हल्की धुंध में लिपटा पहाड़ों का छोटा सा कस्बा कसौली। सुबह के 7 बजे थे और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे देवदार के पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। हवा में ठंडक थी, पर उसमें एक सुकून भी छिपा था। पत्तों से गिरती ओस की बूंदें जैसे हर चीज को चमका रही थी। आन्या अपनी ऊनी शॉल में खुद को लपेटे हुए छोटे से कैफे के बाहर खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप और आंखों में अनगिनत सोचे। दिल्ली में सब कुछ था, उसने खुद से कहा, पर शायद सुकून नहीं। वो पिछले महीने ही दिल्ली छोड़कर यहां आई थी, एक ब्रेक के लिए, एक पॉज के लिए, जिंदगी के उस हंगामे से दूर जहां हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा था। उसकी उम्र 25 के आसपास होगी। चेहरे पर नरमी थी, लेकिन आंखों में गहराई। वो लोगों की बातों से ज्यादा उनकी चुप्पी को समझती थी। कसौली में उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया था, जंगल के किनारे। उसका दिन शुरू होता था एक कप कॉफी से और खत्म होता था किताबों और यादों के बीच। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी, जैसे हवा में कोई नया एहसास था, कोई अनकही बेचैनी। वो सड़क पार करके नीचे जाने लगी जब अचानक एक बाइक की तेज आवाज गूंजी। उसने पलट कर देखा, काली जैकेट में कोई लड़का तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। वो कुछ कह पाती उससे पहले बाइक ने जोर से ब्रेक लिया और मिट्टी उछलकर उसके कपड़ों पर जा गिरी। क्या आपको दिखता नहीं? आन्या झल्ला उठी। लड़का उतरा, हेलमेट उतारा और एक पल को समय जैसे थम गया। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे उनमें कोई कहानी छिपी हो। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और निगाहों में ठंडा सन्नाटा। वो कुछ नहीं बोला, बस शांत खड़ा रहा। कम से कम सॉरी तो बोल सकते हैं, आन्या ने तीखे स्वर में कहा। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बस इतना बोला, आप ठीक हैं? उसकी आवाज गहरी थी, पर उसमें कोई ठहराव था, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो मगर चुप रहना उसकी आदत हो। ठीक हूं, आन्या ने जवाब दिया। बस कपड़े खराब हो गए। वैसे आपको बाइक चलाने की जल्दी क्या थी? लड़के ने हेलमेट उठाया और मुस्कुराया, बहुत हल्की सी मुस्कान जो एक पल को हवा को गर्म कर गई। जल्दी नहीं थी, बस रास्ता थोड़ा धुंधला था। हाँ, और आपकी ड्राइविंग सेंस भी, आन्या ने व्यंग्य में कहा। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखकर बोला, अगली बार ध्यान रखूंगा। और फिर बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट की और चला गया। आन्या वहीं खड़ी रह गई। वो पल शायद कुछ सेकंड का था, पर उसके मन में जैसे कोई तरंग उठी हो। कौन था वो? उसने मन ही मन सोचा। उस दिन शाम को जब वो घर लौटी तो आसमान गुलाबी था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी कुछ लोग यूं मिलते हैं जैसे वो पहले से हमारे अंदर कहीं छिपे थे, बस मिलने का वक्त आ चुका। वो मुस्कुराई और कॉफी का कप उठाया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, नहीं, वही काली बाइक फिर से सड़क पर दिखी। कभी कभी एक अजनबी हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। क्या वो अजनबी फिर मिलेगा? पार्ट 2 कमिंग सून।